नमस्कार, दिशा राइट यूट्यूब चैनल के समस्त प्यारे दर्शकों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ऑल करते हुए लाइक अवश्य करें। अरे दर्शकों, कहा जाता है कि हर विभाग के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद बहुत कुछ अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन पीआरडी जवान एक ऐसे शख्स हैं जो रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी खाली हाथ घर को जाते हैं। ना तो उनको पेंशन मिलती है, न कोई एकमुश्त राशि। कहीं ना कहीं उनका परिवार आने वाले समय में समस्याओं से जूझने के लिए तैयार रहता है। आर्थिक स्थिति उनकी इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है जिस कारण वह जीवन में उभर नहीं पाते। इसीलिए लगातार पीआरडी जवान गुजारिश करते रहते हैं सरकार से कि पीआरडी जवानों को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त ऐसी धनराशि दी जाए जिससे वह अपने आगे की रोजी रोटी के लिए तैयारी कर सकें, बच्चों की सही शिक्षा व पालन पोषण कर सकें, जो कि आने वाले समय में देश की प्रगति में भागीदार बनेंगे। लेकिन इन पीआरडी जवानों की आवाज़ कहीं ना कहीं गुमनामी में खोकर ही रह जाती है और इनकी परिवार की उम्मीदें वहीं की वहीं धरी रह जाती हैं। शासन प्रशासन भले ही बड़े बड़े विकास के दावे करता हो, सही मार्ग पर चलने की बातें करता हो, लेकिन आज भी देश की आज़ादी के 76 वर्ष हो चुके हैं। पीआरडी जवान जस के तस हैं। आज़ादी के पहले माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल का गठन किया था जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज़ादी के बाद इसका नाम प्रांतीय रक्षक दल पड़ा। 1948 एक्ट के तहत इसको पुलिस कांस्टेबलरी अधिनियम के तहत प्रांतीय रक्षक दल का नाम दिया गया। लेकिन आज़ादी के बाद लगातार पीआरडी जवान अपनी समस्याओं से जूझते रहे, कभी भी इनको इनकी समस्या से निजात नहीं मिली। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पीआरडी जवान काफ़ी मात्रा में प्रदेश की सेवा करते हैं। रात हो या दिन, धूप हो या छाँव, सदैव जी जान से मेहनत करते हैं। कहने को यह वर्दीधारी हैं, खाकी वर्दी पहनते हैं, पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, होमगार्ड की भांति बराबर सेवा देते हैं, लेकिन इनके मानदेय में काफ़ी कमी है, जो कि होमगार्ड जवानों से भी आधी है। यह वास्तव में सौतेला व्यवहार शासन का पीआरडी जवानों को रास नहीं आ रहा है, जिस कारण पीआरडी जवान शासन प्रशासन की इस कुटिल नीति से काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पीआरडी जवान केवल हाथ पर हाथ ही धरे रहे हों, आज़ादी के बाद लगातार संघर्ष करते रहे हैं। अपने परिवार की समस्याओं को दरकिनार करते हुए संगठन को तैयार किया, ऑफिस के लगातार चक्कर लगाए और संगठनात्मक लड़ाई लड़ी, कोर्ट के द्वारा भी लड़ाई लड़ी। हाई कोर्ट से सफलता प्राप्त करने के बाद विभाग जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया अधिकार न देने के संबंध में, लेकिन वहां से पीआरडी जवानों के पक्ष में भी फैसला आया। लेकिन समय बीत गया, बात बीत गई, पीआरडी जवानों को उनका अधिकार नहीं मिला। लेकिन पीआरडी जवानों की उम्मीदें कहीं ना कहीं अभी बरकरार हैं कि आज नहीं तो कल आने वाले समय में इन पीआरडी जवानों का समय अवश्य बदलेगा। कहते हैं जिंदगी सिक्के के दो पहलू के समान है, कभी हेड तो कभी टेल, यानी सुख दुख जिस प्रकार से आते जाते रहते हैं उसी प्रकार से इन पीआरडी जवानों की किस्मत कभी ना कभी अवश्य बदलेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समस्त बहादुर पीआरडी जवान अपनी स्पेशल अपील डबल बेंच की फाइनल जजमेंट की तारीख जो 12 जनवरी 2026 मुकर्रर की गई है हाई कोर्ट के द्वारा, उसके संबंध में तैयारी करने में जुटे हैं। उन्हें आशा है कि आने वाली 12 जनवरी को उनके हक में बड़ा फैसला आ सकता है। 12 तारीख को सुनवाई हेतु पीआरडी जवानों को 2 बजे का लगभग समय दिया गया है। धीरे धीरे 3-4 बजे तक इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, यानी अगर पीआरडी जवानों के पक्ष में फैसला आता है तो आपको 3 से 4 बजे के बीच पीआरडी जवान जश्न मनाते हुए दिखेंगे। फिलहाल पीआरडी जवानों को जो उम्मीदें लग रही हैं वह कब सच साबित होंगी यह देखने योग्य बात होगी। हाई कोर्ट फिलहाल पीआरडी जवानों को उनका हित व अधिकार तो देना चाहता है, जिसका आश्वासन कई बार हाई कोर्ट दे चुका है। शासन प्रशासन विभाग से भी गुजारिश कर आदेश भी जारी कर चुका है, लेकिन फैसले का पालन कब होता है यह देखने वाली बात होगी। हाल उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा 3/8/2023 को सुनाए गए फैसले के तहत विशेष अपील संख्या 633 और 636 सरकार की तरफ से दाखिल की गई, जो अभी भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस विशेष अपील पर अंतिम सुनवाई जो 12 जनवरी 2026 को तिथि निर्धारित की है, उसमें तमाम पीआरडी जवानों की भ्रांति व्याप्त है वह समाप्त हो जाएगी। लोगों का मानना है फिलहाल इनकी सुनवाई कहां तक पहुंचती है और किस हद तक इनको अधिकार न्यायालय के द्वारा दिया जाता है यह भी विचार योग्य होगा। फिलहाल अभी तो पीआरडी जवानों को नए बजट के ऊपर भी आस लगी हुई है कि योगी सरकार न्यायालय के फैसले के बाद बड़ी राहत दे सकती है पीआरडी जवानों को। यदि मौजूदा समय में हाई कोर्ट के द्वारा पीआरडी जवानों के पक्ष में फैसला आता है तो नए बजट में कहीं ना कहीं पीआरडी जवानों की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। यदि न्यायालय के निर्णय में कहीं देरी होती है तो पीआरडी जवानों का हित व अधिकार अग्रिम बजट के लिए भी
टल सकता है, क्योंकि जब तक कैबिनेट बैठक नहीं होगी तब तक पीआरडी जवानों के हित अधिकार मिलना वास्तव में नामुमकिन है। कहा जाता है हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शासन कैबिनेट बैठक करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट निर्णय आने के बाद जब कैबिनेट में बिल पास होता है, कहाँ से कितने किन स्रोतों से आय अर्जित कर इन जवानों को दी जाएगी, इस चीज़ की गणना व मंथन होती है। उसके बाद ही आगे की रणनीति तैयार होती है। उसी रणनीति का हिस्सा होता है यह उत्तर प्रदेश का बजट। पीआरडी जवान जिस आशा में लगे हुए हैं वह कहीं ना कहीं इस नए बजट में पूरी होने को मिल सकती है। आज जब बात रोजी रोटी की हो रही है, रोजगार की हो रही है, परिवार की समस्याओं की हो रही है, तो ऐसे में हमारा दिशा राइट चैनल रोजगार की बात क्यों ना करे। हर परिवार के सदस्य यही चाहते हैं कि हमारे परिवार का हर सदस्य काम करे और 4 पैसे कमाकर घर लेकर आए। ऐसे में रोजगार के लिए हम बहुत बड़ी जानकारी लेकर आए हैं आज आप सभी के लिए। आपको बताते चले, लखनऊ सहित 5 मंडलों में रोजगार की सौगात मिलने वाली है। राजधानी लखनऊ में 9 जनवरी को रोजगार मेला लगने वाला है। सीएम इसका उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। 9 जनवरी से लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 5 मंडलों में मेगा रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार में 100 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी, जिसके माध्यम से 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना के तहत। निदेशक पुलकित खरे ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। 9 जनवरी को रोजगार मेले के आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। 6 फरवरी तक शेष 4 मंडलों में भी रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इन रोजगार मेलों में आसपास के जिले के युवाओं को स्थानीय स्तर के साथ साथ प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अलीगंज राजकीय ITI के प्लेसमेंट अधिकारी MA खान ने बताया कि ITI डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के साथ साथ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और परास्नातक योग्यता रखने वाले युवाओं को उनकी कौशल क्षमता के अनुसार रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, होंडा, बजाज व पेटीएम जैसी कंपनियां इसमें भाग लेंगी, जहां युवाओं को लगभग 30,000 रुपये तक मासिक वेतन के आधार पर रोजगार मिलने की संभावना है। अगर व्यवस्थाओं की करें तो आपको बताते चले, कौशल विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार CDO की निगरानी में सारी व्यवस्थाएं होंगी। रोजगार मेले के आयोजन स्थल चयन, भाग लेने वाली नियोजक संस्थाओं के चयन तथा आयोजन पर होने वाले व्यय सहित सभी व्यवस्थाएं मुख्य विकास अधिकारी की निगरानी में की जाएंगी। रोजगार मेले को सफल बनाने के लिए मंडलीय संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण, राजकीय ITI पॉलिटेक्निक एवं अन्य शिक्षण संस्थान से भी सहयोग लिया जाएगा। दर्शकों, मुझे आशा है कि यह हमारी वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और महत्वपूर्ण भी लगी होगी। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी वास्तव में महत्वपूर्ण है तो वीडियो को आगे अवश्य शेयर कर दीजिए, ताकि रोजगार का इंतजार करने वाले युवाओं को एक बार फिर से सेवा योजना मेले में जाने का मौका मिल सके। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य शेयर करें ताकि सभी को मौका मिल सके। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार फिर से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारे दिशा राइट चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो समय पर यूं ही मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।